ट्रॉपिकल कंट्रीज इकोनिया जो है एक न्यूसेंस वीड है, मैनी यूट्रॉफिक लेक्स और रिवर्स, और ये एक जो है और प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देता और प्रॉपरली उनको मल्टीप्लाई भी नहीं करने देता। नील पार्क सुना होगा, जो इंट्रोड्यूस किया गया लेक विक्टोरिया ऑफ साउथ अफ्रीका, killed and eliminated ecologically unique assemblage of over 200 native species of small child fish। लंतना कमारा, जो उसको एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसने रिप्लेस्ड किया बहुत सारी स्पीसीज को फॉरेस्ट ऑफ यूपी और एमपी में। ऐसे ही यूपेंट्रोपियम ओडोरेटम, ये रिड्यूस करता है पॉपुलेशन ऑफ टेक्टोना ग्रैंडिस नॉर्थ ईस्ट में। पैथिनियम हाइस्ट्रोफोरस, ये पुश्ड अप आउटर सेवरल हर्ब्स एंड श्रब्स फ्रॉम वन प्लेस इन द प्लेन। अफ्रीकन कैटफिश जो है ये इलीगली इंट्रोड्यूस हुई फॉर aquaculture in India, और इट्स इज थ्रेटिंग टू नेटिव कैटफिशेस ऑफ इंडियन रिवर्स। पेरीप्लैंक्टा अमेरिकना, ये जो है रिप्लेस्ड किया गया बहुत सारे प्लेसेस में किया गया ब्लैटा ओरिएंटलिस से। ओके, ये सारा। तो इसमें हम आगे बात करते हैं को एक्सटिंक्शन की। तो कुछ ऑब्लिगेटेड म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट करता है नेचर में, जैसे एग्जांपल है इसकी प्रोनोवा यूका सेल्स एंड यूका। तो एक्सटिंक्शन अगर किसी एक की हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो दूसरे की भी हो जाती है साथ में ही। अगर होस्ट फिश जो है वो गायब होती है तो इसके जो पैरासाइट्स है एक्सक्लूसिवली फाउंड ऑन इट, ये भी क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन के अदर कॉजेज है बायोडाइवर्सिटी लॉस के ओर हो सकते हैं, जैसे डिस्टर्बेंस है, डिग्रेडेशन है, पोल्यूशन है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री, ये सारा। उसके बाद रेड लिस्ट कैटेगरीज की बात करूंगी। तो IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज जो है डिफाइन करती है कि कौन सी जो है स्पीसीज जो हैं वो कौन सी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्शन असेस्ड पे है। तो जो एक्सटिंक्ट पे है वो जैसे टैक्सॉन जो कम्प्लीटली एलिमिनेटेड हो गए हैं या फिर डाइड आउट फ्रॉम अर्थ, वो है डोडो। और क्रिटिकली जो इंडेंजर्ड है उसमें आ जाते हैं जो टैक्सॉन जो है अभी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को वाइल्ड लाइफ में जो क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं किसी भी टाइम पे इमीडिएट आफ्टर फ्यूचर, जिसमें आ जाता है पिग्मी हॉग। वल्नरेबल होती है स्पेसीज प्रेजेंटली पॉपुलेशन जो इज सफिशेंट बट इज अंडरगोइंग ए डिप्लेशन ड्यू टू सम फैक्टर्स और सो दैट इज फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन मीडियम टर्म फ्यूचर, जिसमें क्लाउडेड लेपर्ड आ जाता है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड टैक्सॉन जो एब्सेंट है और any of its natural expected habitat in the world। इंडेंजर्ड में आ जाते हैं जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को, जो वाइल्ड जो है हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और जो है फ्यूचर में उनके जो हैबिटेट है वो डिक्रीज हो जाएंगे, प्रिडेशन उनको पॉचिंग कर लेंगे, एक्सेसिव प्रिडेशन हो जाएगी, उसमें लाइन टेल्ड मैक्यू आ जाता है। देन लोअर रिस्क में आ जाते हैं जो थ्रेटन स्पेसीज है जिनका गायब होने का कम रिस्क है, और उनको सिर्फ थोड़ी सी अटेंशन चाहिए कि वो फिर से नॉर्मल फ्लरिशिंग स्पेसीज बन जाएं, तो उसको हम लोअर रिस्क वाली स्पेसीज बोलते हैं। डाटा डेफिशिएंट डाटा फॉर मेकिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इज डेफिशिएंट। उसके बाद रेयर स्पीसीज जो है नेचुरली जो है उनकी पॉपुलेशन जो है कम है, और आइदर लोकलाइज्ड और थिनली स्कैटर्ड, और ये हमेशा जो है रिस्क पे रहती हैं फ्रॉम पेस्ट, पैथोजन, प्रीडेटर्स, एक्सोटिक स्पीसीज से। और नॉट एवोल्यूटेड, ये टैक्सॉन जो है वो एवोल्यूटेड नहीं है फॉर द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। और इनडिटर्मिनेट स्पीसीज होती हैं जो स्पीसीज डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन में हो, बट उसका रीज़न हमें पता नहीं है कि क्या रीज़न है, किस वजह से वो एक्सटिंक्शन की डेंजर में है। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट मेन टॉपिक फिनिश होता है।